स्वागत है हमारे फ्यूचर एग्ज़ाम विद मोहित में। मैं मोहित कुमार मैथ के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ही क्लास हम नंबर सिस्टम की करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति। बिल्कुल शुरुआत से चैप्टर है, जिसको हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के हिसाब से इसको करते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए हम पार्ट में इसको तोड़ते हुए करेंगे। तो चलिए आज ही क्लास हम शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, जो कि बुक का पहला चैप्टर बोलते हैं इसको नंबर सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं इसको संख्या पद्धति। ठीक है भाई। और आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से, जो कि हमारे गणित में यूज होती है, जिसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी में बोलते हैं इसको दशमलविक संख्या प्रणाली। ठीक है भाई। अब इसको किस प्रकार से परिभाषित करी जाए। देखिए, गणित में प्रयोग की जाने वाली संख्या प्रणाली को ही दशमलविक संख्या प्रणाली कहते हैं। तो किस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं हम इसको, गणित में प्रयोग की जाने वाली संख्या प्रणाली को दशमलविक संख्या प्रणाली कहते हैं। और इसके अंतर्गत 10 सिंबल प्रयोग में लाए जाते हैं। 10 सिंबल प्रयोग में लाए जाते हैं। बात करें वे 10 सिंबल कौन से हैं, अर्थात वे 10 संख्या कौन सी है, तो आपने पता है वे संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और आपने पता है यही 10 सिंबल और यही संख्याएं 10 होती है। संख्याएं 10 होती है जिनको आप यूज करके कोई सी भी संख्या बना सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या बना सकते हैं। ठीक है भाई। और अर्थात अब लिख सकते हैं आप, अर्थात इस प्रणाली के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याओं अर्थात इस प्रणाली के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याओं का आधार 10 होता है। अब आप बोलोगे जी आधार, ये जो आधार होता है ये 10 ही क्यों होता है, क्योंकि संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसलिए इनका आधार भी हम 10 रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप कोई संख्या लिख रहे हो, आप देखते हो, जैसे मान लीजिए आपने संख्या लिख दी क्या, 53,926। और जब आप इसको पढ़ते हो किस प्रकार से पढ़ते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्या पढ़ते हो, 10,000। ठीक है भाई। इस प्रकार से आप इसको पढ़ते हो। और जब आप पढ़ते हो तो लिखेंगे किस प्रकार से उसको, आप देखते हो इसको क्या लिखेंगे, इकाई अंक है तो 10 की पावर 0, दहाई अंक है तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 हो गया, फिर 10 की पावर 2 ये सैकड़ा बन जाएगा, और 10 की पावर 3 हजार बन जाएगा, और 10 की पावर 4 तो क्या बन जाएगा, 10,000। तो आपने देखोगे सभी के जो आधार है वो 10 बेस है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका आधार 10 रहेगा।
तो आपने दशमलविक संख्या समझ ली कि भाई गणित में प्रयोग की जाने वाली संख्या प्रणाली या गणित में प्रयोग किए जाने वाली संख्या प्रणाली को ही दशमलविक संख्या प्रणाली कहते हैं। और इसके अंतर्गत 10 सिंबल प्रयोग में लाए जाते हैं, और वो 10 सिंबल क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अर्थात इस प्रणाली के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याओं का आधार क्या होता है? 10। ठीक है भाई, तो ये तो हो गई संख्या प्रणाली के बारे में जानकारी। अब हम इनका क्लासिफिकेशन के माध्यम से हम इनको समझते हैं और इनका वर्गीकरण के आधार पर मैं आपको इनको समझा देता हूं। ठीक है भाई, जैसे मैं रफ कर देता हूं। देखिए कैसे इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन, जो इनका क्लासिफिकेशन है यानी वर्गीकरण, यानी इनको किस प्रकार से बांटते हैं। देखो क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याओं को समिश्र संख्या कहते हैं। देखो इस प्रणाली के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याओं को समिश्र संख्या कहते हैं। देखो इसके अंदर जितनी भी संख्याएं आएगी वे सभी की सभी संख्या क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? इसके अंतर्गत आने वाली सभी संख्याओं को, संख्या की बात चल ली तो जितनी भी संख्याएं जो होगी यानी जितने की जितनी संख्याएं होगी वे सभी की सभी संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर या समिश्र संख्याएं कहलाती है। इसके अंतर्गत आने वाली सभी संख्याओं को समिश्र संख्या कहते हैं। समिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स या समिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है भाई, अब बात करें समिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा नंबर होता है। ठीक है, और ये कितने प्रकार का होता है? तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जो मैं आपको लिख रहा हूं यहां पे, नंबर 1 जिसको आप रियल नंबर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, और एक होती है इमेजिनरी संख्या, एक होती है इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं काल्पनिक या आभासी संख्या। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2 भाग में बटा हुआ है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर अर्थात वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या या जिसको बोल सकते हैं आभासी संख्या। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इनका एक वर्गीकरण कर देता हूं, पूरा एक क्लासिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं, एक बाय चार्ट मैं आपको बना देता हूं कि किसके कितने भाग हैं और किस प्रकार से संख्या बटी हुई है। ठीक है, तो चलिए मैं देख लेता हूं एक बार। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार से बटा हुआ है। जो है कॉम्प्लेक्स 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। इसको बोलते हैं आप काल्पनिक संख्याएं या आभासी संख्या भी कह सकते हैं।
इसको बोलते हैं आप वास्तविक संख्याएं। अब ये जो वास्तविक संख्याएं हैं ये भी दो भागों में बटा हुआ है, जिसको बोलते हैं आप राशनल नंबर, राशनल नंबर, और एक होता है इर्राशनल नंबर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ये सब आप पढ़ने वाले हो संख्याओं के बारे में, जिसमें संख्याएं किस प्रकार से बटी हुई है और किस किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो, उस माध्यम से मैं आपको इसका एक वर्गीकरण तैयार कर रहा हूं और इसी माध्यम से हम इसको समझते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। देखिए, राशनल नंबर भी यहाँ पे दो भागों में बटा हुआ है। किस किस में? एक तो फ्रैक्शनल में, फ्रैक्शनल जिसको बोलते हैं भिन्नात्मक संख्या, दूसरा है पूर्णांक जिसको बोलते हैं आप इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। ठीक है भाई। अब बात करें पूर्णांक की। पूर्णांक भी तीन भागों में बटा हुआ होता है। निगेटिव वैल्यू, यानी निगेटिव वैल्यू में होता है निगेटिव, और दूसरा जीरो, और तीसरा होता है पॉजिटिव वैल्यू। और बात करें इस जीरो की, ये भी बटा हुआ है किस प्रकार से? वोल नंबर में और नेचुरल नंबर। ठीक है, और भी बटा हुआ है, जैसे नेचुरल नंबर हो गए, मैं यहां पे लिख रहा हूं, उससे आगे यानी नेचुरल नंबर हो गया। और फिर आगे देखा जाए, नेचुरल नंबर से आगे प्राइम नंबर होते हैं, मतलब ये इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है भाई। दूसरा होता है, यानी ये तीसरा था पॉइंट, और चौथा पॉइंट इसमें यही बटा हुआ है, जो संख्या बटी हुई है यानी जीरो के अकॉर्डिंग, वो क्या होता है? अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद भाज्य के बाद हो जाती है आपकी भाज्य संख्या हो जाती है। और ये जो प्राइम नंबर है, देखिए जो प्राइम नंबर है ये भी तीन भागों में बटा हुआ है इस प्रकार से, जिसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा रिलेटिव प्राइम नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्षिक संख्या, सापेक्षिक अभाज्य संख्या। और एक होता है को प्राइम नंबर, ठीक है, जिसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। ठीक है भाई। एक होता है आपका ट्विन नंबर, ठीक है, जिसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है भाई। तो ये आपने सब कुछ पढ़ने वाले हो। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर से होते हुए यानी संख्याओं का एक वर्गीकरण है, जिसको आप इसको भली भांति समझते चलेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या किस प्रकार की होती है, भिन्नात्मक संख्या किस प्रकार की होती है, और ये जो पूर्णांक संख्या है वो तीन भागों में कैसे बटी हुई है, और जीरो है वो किस प्रकार से बटी हुई है, ये सब कुछ आप पढ़ने वाले हो। ठीक है भाई। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे वास्तविक संख्याओं की और काल्पनिक संख्याओं की। ठीक है भाई। तो दोस्तों आज ही क्लास में यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, कल मैं इसका आगे का पार्ट बनाऊंगा, जिसमें आपको देखने को मिल जाएंगे वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्या किस प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसके बारे में मैं आपको फुल जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो
वीडियो को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करिए, बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।